मैं करूं? यस, करो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलिते तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रभुपादा की जय। यस, ओके, वेरी गुड। तो आज है हमारा 18th चैप्टर, द लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज के चैप्टर में कृष्ण जी के बारे में जितनी भी बातें हमने सीखी है उसको फिर से हम एक रिकैप लेंगे, और उसके बाद में और उनकी जो कंस वध की लीला है उसको भी। ठीक है जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? अब नहीं हो रही, पहले हो रही थी। अच्छा, वो बीच बीच में होता है। ठीक है, अगर फिर से हुआ तो बता देना। ओके, अब फिर हुआ ब्रेक। अब क्लियर है? यस। कृष्ण लीला, कंस का वध ये ऐसी लीला, ये सबको पता है कि जब फाइनली कंस ने भेजे गए राक्षसों का कृष्ण जी ने वध किया, और उसके बाद फाइनली जब कंस का वध हुआ। ठीक है, कंस ऐसा ही दिखता था ना कुछ, है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो कंस को क्यों मारना चाहता था कृष्ण को? क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि हे कंस, देवकी यानी तेरी बहन का 8वां पुत्र किसका वध करेगा? तेरा वध करेगा। यस, इसीलिए वो कंस जो है वो कृष्ण को मारना चाहता था। ये कौन है? देखो, कंस अक्रूर को कृष्ण को कुश्ती मैच के लिए मथुरा आमंत्रित करने का आदेश देते हैं। अक्रूर जी जो कंस के सेवक थे, उनके साथ रहते थे, तो उनको वो बोलते हैं कि आमंत्रण देकर आओ, आदेश। और माता वो उनके साथ रहते थे, पर जब ऐसा भी हुआ था बीच में कि जब उनको पता चल गया था कि कंस सच में बहुत बुरे हैं, तो अक्रूर जी ने भी उनका साथ छोड़ के कृष्ण जी का साथ ले लिया था। यस, तो फिर कुश्ती मैच के लिए उनको आमंत्रित किया जाए। अक्रूर जी जाते हैं फिर, और अक्रूर जी वृंदावन के लिए निकलते हैं। उसके बाद देखो कृष्ण जी से वो मिलते हैं और अक्रूर जी संदेश सुनाते हैं कंस का। उसके बाद यशोदा मैया बहुत ही रोने लगती है, उदास हो जाती है कि उनका लल्ला जा रहा है। ठीक है, कृष्ण ने यशोदा माता से विदाई ली। यशोदा माता से विदाई लेने के बाद सारे जितने भी मतलब वृंदावन के वासी थी, सखिया थी कृष्ण जी की, जितनी भी महिलाएं थी, जितने भी लोग थे, सब रोने लगे, सबको दुख होने लगा क्योंकि कृष्ण जी सबके ही लाडले थे। ठीक है, तो कृष्ण जी ने सबसे विदाई ली और अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए निकल गए। उसके बाद कृष्ण जी और बलराम दाऊ मथुरा पहुंचते हैं। ठीक है, मथुरा पहुंचने के बाद देखो, कृष्ण कंस ने अक्रूर को कृष्ण को लाने के लिए क्या निमंत्रण दिया था, किस लिए बुलाया था? हैंड रेस करो, बताओ किसको आता है इसका आंसर। शुभम। यस मैम, उन्होंने उन्हें मारने के लिए बोला था, क्योंकि आकाशवाणी ने उन्हें बोला था कि जिस देवी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कृष्ण और बलराम को परिपक्वता के लिए आमंत्रित करने के लिए वृंदावन कौन आया था? इसका आंसर देगा पूर्वेश। माताजी अक्रूर। वेरी गुड, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अगर कोई अनम्यूट होता है और उसका आंसर देना होता है ना, उसके बाद को होस्ट आप में से कोई एक उसको म्यूट कर दे। माता जी आपकी वॉइस फिर ब्रेक हो गई। अब आ रही है? अब आ गई है। देखो अभी कृष्ण जी, जो भी मैं अभी बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे इस पे। कंस कृष्ण को कुवल पीड़म, क्या नाम है, कुवल पीड़म नाम के हाथी से मारना चाहते थे, उसे मारने की कोशिश करना चाहते थे, पर क्या किया उन्होंने, उस एक सेकंड, फिर उन्होंने क्या किया कि उस हाथी के जो दांत है वो दांत को ऐसे तोड़ के उसके छाती में मार दिया, उसको छाती में घुसा दिया उसके ही दांत, और वो मर गया। और कृष्ण ने कुवल पीड़ क्या नाम है, कुवल या पीड़ नहीं, कुवल पीड़, या फिर आपको जैसा याद रहे, कुवल पीड़म का वध किया। ठीक है, उसके बाद कृष्ण और बलराम को कुश्ती के लिए बोला था, तो कुश्ती का मैदान में आ गए हैं वो। तो दो शक्तिशाली पहलवान हैं, एक चानूर और एक मुस्तिका, चानूर और मुस्तिका। कृष्ण और बलराम को मारने के लिए उन दोनों को भेजा गया था। ये जो है ये चानूर है, ये जो है ये कौन है, मुस्तिका है। ठीक है, तो कृष्ण जी ने किसका वध किया, कृष्ण जी ने चानूर को मारा और बलराम दाऊ ने मुस्तिका का वध किया। ठीक है, अभी आ गए हैं कृष्ण जी कहा, कंस के पास। अभी अभी भी देखो कंस कितना डरपोक है, पहले तो इतने राक्षसों को उसने भेजा ही था, और जब कुश्ती का आता है निमंत्रण तब भी उसने 3-4 बार कोशिश की दूसरे ही लोगों से मरवाने की। वो सीधा भी तो खुद लड़ सकता था ना, अगर उसको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं मार सकता हूँ, तो वो सीधा भी लड़ सकता था कृष्ण जी से, पर वो नहीं लड़ा। कृष्ण जी आके बोलते, कंस अभी तेरी बारी है, अभी आगे तुम्हारी बारी है, बहुत हो गया तेरा नाटक, है ना। फिर इसी प्रकार से कृष्ण जी ने जो है कंस का मुकुट, जो सर पे उनके मुक्का मारा तो उसका मुकुट गिर गया, और जो कंस है वो जादुई शक्तियों का प्रयोग करने लगा। उसके बाद देखो कंस ने जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, पर कृष्ण जी तो सब कुछ जानते हैं, और कृष्ण जी तो परम योद्धा है, परम पुरुष है। तो कृष्ण जी ने क्या किया, कंस का वध कर दिया। फाइनली कंस के छाती पे वार किया और उसका वध किया। प्रश्न, उस हाथी का क्या नाम था जिसे कृष्ण ने अखाड़े में प्रवेश करने से पहले मार डाला? कौन देगा इसका आंसर? ओके, अनंत। स्कॉर्पियो। क्या था? स्कॉर्पियो। अरे नहीं, आप गलत बोल रहे हो। अम्बी। मैम कलवीर पेड़। नहीं नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हर्षित। माता जी कलवी पेड़म। क्या बोल रहे हो, बेचारे का इतना अच्छा नाम है। शुभ्रा। माता जी कंस। अरे हाथी का नाम कंस है क्या? कुवल पीड़म, क्या नाम था, कुवल पीड़म। वे दो शक्तिशाली पहलवान कौन थे बताओ तो, जिसने कृष्ण और बलराम को मतलब कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध किया? दो नाम बताने अभी। लावण्य, अधिराज। मैम चानूर और मुस्तिका। वेरी गुड। कृष्ण ने किसे मारा एट लास्ट? अदिति। मैम कंस को मारा। यस, वेरी गुड, ठीक है। कॉमिक स्टाइल। ब्राह्मण और मोची, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सुनने लायक है। देखो श्री नारद मुनि जी, नारद मुनि को सब जानते हैं क्या? यहाँ हैंड रेस करो, कौन कौन जानता है नारद मुनि को?
जो जानते हैं वो हैंड रेज करेंगे। नारद मुनि को सब जानते हैं यहाँ पे? जानते हो ना? चलो ऑलमोस्ट सब जानते हैं, ठीक है। नारद मुनि जो थे वो पृथ्वी पे आए थे, ठीक है। पृथ्वी पे भगवान जी की महिमा गाते गाते आ रहे थे। तो एक सेकेंड, हाँ, तो वो पृथ्वी पे आए थे ऐसे ही यात्रा करते करते। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है जो नदी में स्नान कर रहा है। वो नारद मुनि को देखकर वो अभिमानी ब्राह्मण क्या बोलता है कि मतलब, प्रिय नारद मुनि जी, आप भगवान से मिलने जा रहे हैं? अभी देखो, वो ब्राह्मण पूछ रहा है कि आप क्या भगवान से मिलने जा रहे हो? तो नारद जी कहते हैं, हाँ, मैं बहुत जल्दी ही प्रभु से मिलने वाला हूँ। देखो, जो नारद मुनि थे ना, वो नारायण भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, बहुत ज्यादा भक्ति करी है उन्होंने, ठीक है। तो वो ब्राह्मण बोलता है, तो आप मेरा एक छोटा सा उपकार कीजिए, मतलब मेरा एक छोटा सा काम कर दो, है ना। आप भगवान के पास जाओगे तो क्या बोलना है, उन्हें पूछे कि मैं आध्यात्मिक दुनिया में भगवान से कब जुड़ने जा रहा हूँ। यह बहुत जल्द होगा, लेकिन मैं अभी भी केवल प्रभु से ही जानना चाहता हूँ। देखो, आध्यात्मिक दुनिया यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी जहां पे भगवान का निवास है, जहां भगवान रहते हैं, वो जगह। अभी वो बोल रहा है कि भगवान से मुझे जानना है कि मैं उनके पास कब जाने वाला हूँ। और ऊपर से ये भी बोलता है कि ऐसे तो मुझे पता है कि मैं भगवान के पास बहुत जल्दी ही जाने वाला हूँ, मतलब मुझे नर्क या स्वर्ग में नहीं रहना पड़ेगा, मैं सीधा भगवान के धाम आऊंगा, पर तो भी मैं भगवान से ही जानना चाहता हूँ। अभी नारद जी बोलते, ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा, पूछ लूंगा मैं। अभी नारद जी को क्या लेना देना, वो जा रहे तो पूछ लेंगे। कुछ समय बाद आगे बढ़ते हैं तो सड़क के किनारे उनको एक जूता मरम्मत करने वाला मिलता है, जिसको बोला जाता है मोची। मोची बोलते हैं ना, जूता जो रिपेयर करता है आप लोगों का। तो यस। नारद मुनि जी को देख के वो बोलता है, नारद मुनि की जय हो, खुश हो जाता है वो। तो फिर वो बोलता है कि प्रिय नारद मुनि जी, क्या आप भगवान से मिलने जा रहे हो? सेम क्वेश्चन इसने भी किया। नारद जी बोलते हैं, हाँ, मैं बहुत जल्द ही भगवान से, प्रभु से मिलूंगा। वो मोची बोलता है, एक काम कीजिएगा, प्रभु यानी भगवान जी से कहिएगा कितने जीवन आध्यात्मिक दुनिया में चले जाएंगे, क्योंकि मैं इस भौतिक दुनिया में रहते हुए थक गया हूँ। वो ऐसे बोल रहा है कि मैं अभी इस दुनिया में यानी ये जन्म मृत्यु के चक्र में यानी यहाँ पे रह रह के थक गया हूँ, मुझे अब भगवान के पास जाना है, मुझे उनकी याद आ रही है, ठीक है, इसने ऐसा कहा। उसके बाद जो है नारद जी बोलते हैं, ठीक है भाई, तूने भी कहा, तेरा भी संदेश दे दूंगा। उसके बाद नारद मुनि जो है वो पहुंच जाते हैं स्वयं नारायण भगवान के पास। जैसे ही वो भगवान के पास पहुंचते हैं तो वो भगवान से भगवान को प्रणाम करते हैं। और इसके बाद भगवान जो है वो तो सब देख रहे हैं, उनको तो सब पता है कि नारद जी कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आए उनके लिए संदेश। तो भगवान बोलते हैं, नारद मुनि जी कैसे हो आप? क्या वैसे भी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तो नारद मुनि ने भगवान को बताया कि ब्राह्मण और मोची है जो जानना चाहते हैं आपसे, ऐसा ऐसा है। तो भगवान ने क्या बोला कि 100 वर्षों तक जीवित रहने के बाद ब्राह्मण मेरे पास वापस आएगा। कितने वर्ष? 100 वर्ष। मतलब ब्राह्मण जो है, जो नदी में स्नान कर रहा था, उसको अभी तक और 100 वर्ष निकालने हैं पृथ्वी पे, उसके बाद वो मेरे पास आएगा। और मोची जो है, ये जीवन जैसे ही उसका समाप्त होता है, मतलब ये जीवन ही जैसे उसका खत्म होता है, तो वो तुरंत मेरे पास आ जाएगा। और भगवान बोलते हैं कि वह तुमसे पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। भगवान क्या बोले कि अगर उन्होंने तुमसे पूछा कि भाई भगवान से तुम मिलके आए हो तो भगवान क्या कर रहे थे, तो क्या बताना कि भगवान जो है एक हाथी को, किसको? एक हाथी को सुई की आग से पिरो रहे थे, ठीक है। उनकी प्रतिक्रिया को देखना, मतलब वो क्या रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्शन आता है उनका, वो देखना, तो तुम समझ जाओगे कौन कितना बड़ा भक्त है और कौन कितना पानी में है।
अभी मैं आपको समझाती हूँ। भगवान जो है उन्होंने क्या बोला कि ऐसे बताओ कि मैं सुई में से हाथी को पिरो रहा हूँ। हम धागा पिरोते हैं ना, धागे को निकालते हैं वो होल में से, छोटे से। वो होल कितना सा होता है, कल्पना कर सकते हो? इतना छोटा सा होल, उसमें से इतना विशाल हाथी पिरो सकता है कोई? नहीं। रिएक्शन क्या आएगा? है ऐसा होता है कभी? तो अभी देखो पता चलेगा कि कौन कितना सत्य है, कौन कितना पानी में है। अभी देखो, पहले तो ब्राह्मण जी की बारी। नारद मुनि आते बोलते कि भगवान ने कहा है कि तुम 100 जन्मों के बाद, नॉट 100 वर्ष, सॉरी, 100 जन्मों के बाद उनको देखोगे। देखो 100 वर्ष नहीं, 100 जन्म। यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है कि ब्राह्मण तो 100 जन्मों के बाद, यानी उसको 100 बार फिर से जन्म लेके मरना है, उसके बाद वो मेरे पास आएगा। परंतु जो मोची है वो तो ये जन्म खत्म करते ही मेरे पास आ जाएगा। ठीक है? तो वो ब्राह्मण बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम तो झूठ कह रहे हो। अभी देखो उसका अहंकार रहित हो गया ना, यानी उसका ईगो हर्ट हो गया। वो बोलता है हाँ कुछ भी बोल रहे हो तुम, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे भगवान ने ऐसा कुछ कहा है। अच्छा बताओ तो प्रभु क्या कर रहे थे, भगवान क्या कर रहे थे? नारद जी ने बताया कि भगवान जो है भाई एक हाथी को सुई के आग से पिरो रहे थे। झूठ बोला क्या? नहीं बोला। जो भगवान ने बोला वो उसने, नारद जी ने बोल दिया। ब्राह्मण बोलता है असंभव, कोई हाथी को सुई की आग से कैसे फेर सकता है? तुम प्रभु से मिले ही नहीं, ये तुम सब है ना झूठ बोल रहे हो, काल्पनिक बातें कर रहे हो, धोखा दे रहे हो मुझे। देखो जब इंसान को अपने मन लायक बात नहीं होती है, उसके मन लायक, जब इंसान की उसके मन लायक बात नहीं होती है तो वो ऐसे ही नाटक करता है फिर। तो ब्राह्मण बोला कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो तुम तो नारद मुनि ने ये प्रतिक्रिया देख ली कि भाई ब्राह्मण ने तो ऐसे रिएक्ट किया। अभी वो गए मोची के पास। जैसे ही मोची के पास गए तो बोलते ओ मोची, आप इस जीवन को समाप्त करने के बाद ही प्रभु को देखोगे। अभी मोची को कहा कि भाई तुम्हारा ये जीवन जैसे ही समाप्त होगा, तुम्हारा अभी जैसे मृत्यु होगा तो तुम भगवान के पास जाओगे। मोची बोलता है अरे वाह, मेरे स्वामी तो बहुत दयालु है। तो फिर वो बोलता है कि जब आपने उन्हें देखा तो वो क्या कर रहे थे? सेम क्वेश्चन इसने भी किया। नारद जी ने बताया कि भगवान एक हाथी को सुई के आग से पिरो रहे थे। मोची बोलता है अद्भुत अद्भुत, वो तो चकित ही हो गया। तो नारद जी बोलते हैं क्या वास्तव में तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब तुमको क्या सच में ऐसा लगता है कि भगवान हाथी को सुई में से पिरो सकते हैं? तो उसका जवाब सुनो। बेशक, क्यों नहीं, भगवान क्यों नहीं पिरो सकते? इस बड़े बरगद के पेड़ को देखो, ठीक है, जहां ये बैठा है। यह छोटे बीज से आता है। अगर छोटे बीज से इतना बड़ा पेड़ आ सकता है तो भगवान हाथी को सुई के आग से आसानी से डाल सकते हैं। मोची का ये मानना है कि अगर भगवान इतने से बीज से इतना बड़ा पेड़ बना सकते हैं तो भगवान क्या इतनी सी सुई में से इतना बड़ा हाथी नहीं पिरो सकते? देखो बात अगर देखी जाए तो भगवान जो है, हमारा काम है सिर्फ बीज लगाना और उसको टाइम टू टाइम पानी देना, पर सनलाइट है ना, सूरज की रोशनी, हवा और झाड़ का बड़ा होना, ये सब किसके हाथ में है? ये सब भगवान के हाथ में है। तो ब्राह्मण और मोची के ये बीच ये अंतर देखकर नारद मुनि समझ गया कि क्या है सच और क्या झूठ है। हमको इससे क्या सीखने मिलता है? श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं तो इसे विश्वास कहा जाता है। हमने भगवान पे भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास करना चाहिए। विश्वास के पीछे कारण है। ये विश्वास जो भगवान पे ये मोची ने विश्वास किया है, ये क्यों किया? इसके पीछे एक कारण है। तो क्या कारण है? यदि कृष्ण इतने छोटे बीजों के भीतर एक बड़ा पेड़ लगा सकते हैं तो क्या यह इतना आश्चर्यजनक है कि वे अपनी ऊर्जा से सभी ग्रह प्रणालियों को अंतरिक्ष में तैरते हुए रखते हैं? देखो आप लोगों को पता है प्लैनेट्स, पता है सबको, मर्क्यूरी, जुपिटर, पता है ना? अभी वो प्लैनेट्स हवा में तैर रहे हैं, हवा में ही है ना, उनको कोई सपोर्ट लगाया है क्या? तार वीर से जोड़ा है क्या उनको? नहीं जोड़ा है ना।
उनको कोई तार वीर से जोड़ा है ऐसा गोल? नहीं। वो जो प्लैनेट्स है वो अगर भगवान उसको अंतरिक्ष में तैरते हुए रख सकते हैं तो फिर भगवान जी एक सुई में से हाथी को क्यों नहीं पिरो सकते? है ना? मेरा वॉइस आ रहा है? यस मैम। ओके। यह सब केवल भक्त के लिए है। जो भक्त है वो ही भक्ति करता है और जो भक्त है वो ही इस विश्वास को समझ सकता है। ठीक है? तो जो भक्त नहीं है उन्हें ये सब असत्य लगता है। जो भक्त नहीं रहता है ना भगवान का, जो नास्तिक होता है, वो क्या कहता है कि है भगवान तो क्या, ऐसे थोड़ी है, प्लैनेट्स तो ऐसे भी रह सकते हैं। वो तो उसका अलग अलग दिमाग वो लगाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भगवान पे भरोसा करता है वो ही जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भगवान पे भरोसा करना सबसे बड़ी चीज है। भरोसा करोगे तो आप भगवान से कनेक्ट हो पाओगे, वरना कुछ नहीं। आज आप इतना भरोसा रख के, मुझ पे आपने इतना भरोसा किया और मुझ पे भरोसा रख के आप भगवत गीता सुन रहे हो। किस लिए सुन रहे हो? भगवान को जानने के लिए सुन रहे हो। ठीक है? प्रभुपाद प्रणाम मंत्र हम सबने सीखा है। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पंचतत्व मंत्र हमने सुना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो और खुश रहो। ठीक है? अद्भुत कृष्ण, कृष्ण के कुछ गुजरे लम्हे जैसे पूतना का वध किया, गाड़ी दानव को मारा, त्रिव्रत सुरवत है ना, वो भवंडर बन के आया था, उसका वध किया। माखन लीलाएं करते थे, पहले ऐसे माखन चोरी करते थे, उसके बाद यशोदा मैया उनके पीछे भागती थी, फिर उन्होंने क्या किया, यशोदा मैया ने उन कृष्ण को बांध दिया और फिर एक महान देव पुरुषों को उन्होंने मुक्त किया। बकासुर का वध किया, वत्सासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, प्रलंबासुर का वध किया। कई ऐसे वध किए, कालिया का मर्दन किया। गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण के बारे में नंद बाबा और कृष्ण और बलराम को वरुण, एक सेकंड, ओके, वरुण से नंद बाबा कहने की भविष्यवाणी की। मेरे प्यारे कृष्ण, ठीक है, कृष्ण है माखन चोर मक्खन चोर, कृष्ण गोविंद है गायों के प्रेमी, कृष्ण गोपाल है गायों के रक्षक। कृष्ण की माता यशोदा मैया है, वह कृष्ण से बहुत प्यार करती है, कृष्ण भी यशोदा मैया से प्यार करते हैं। कृष्ण वंशीधारी है, बांसुरी वादक, राधा रानी हमेशा अपने प्रिय कृष्ण की बांसुरी की अमृत ध्वनि सुनने के लिए उत्सुक रहती है। वृंदावन में कृष्ण और राधा झूले पर खेलते हैं। कृष्ण सभी जीवों के जग बंधु मित्र है। कृष्ण हरि है जो चोरी करते हैं, नरम मक्खन के साथ वह वृंदावन के निवासियों का दिल भी चुरा लेते हैं। इसीलिए मन को चुराने वाले को विचिता चोर भी कहा जाता है। कृष्ण अपने बंदर पालतू दधेलू के साथ साहसिक खेल खेलना पसंद करते हैं। कृष्ण शरारती छोटा लड़का है, वह गोपियों के पीछे दौड़ता है और अपने सिर पर स्वादिष्ट मक्खन का बर्तन रखती है। तो बोलो बाल कृष्ण की जय। ठीक है, सब एक साथ बोलो। चलो मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। बोलो बाल कृष्ण की जय। अरे रुको, कैसे भाग रहे हो? ट्रेन थोड़ी माताजी। एक सेकंड रुको, एक साथ मेरे साथ बोलो, आगे पीछे मत भागो। मैं बाल कृष्ण की बोलूंगी, आप लोग जय बोलना। ठीक है? बाल कृष्ण की जय। वेरी गुड। माताजी मुझे कुछ कह
बोलो। ना है माता जी। मैम आज माता भजन जी होने मेरे वाले पास हैं। से एक और ऐसी कहानी है, वो 5 मिनट्स की है, क्या मैं बता सकती? अरे वंशिका, आपको पता है आज हमको 8 बच्चों के भजन लेने हैं। एक माता जी तो पहले हम भजन ले लेंगे, उसके बाद में अपनी स्टोरी सुना दूं प्लीज। ओके श्योर। चलो कौन कौन है नाम बताओ और किसने। माता जी ये मैं दूसरे मैम डिवाइस मैं से बताती ज्वाइन। हूँ, शाइना, रिद्धि, माता तनिष्की, जी पूर्वेश, अदिति, एक सेकेंड। लावण्य। अरे एक एक बताओ। माता जी ओके मैम, मैं इस शाइना। सेकंड डिवाइस से ज्वाइन हुई, तो इसमें मैं को होस्ट नहीं हूँ, तो मुझे एक बार को होस्ट बना दो। किधर है? हैंड रेस करो। आपका एक डिवाइस ऑलरेडी को होस्ट हो, मतलब आप सेकंड डिवाइस कहाँ है? माता जी वो लीव कर दिया मैंने, वो मम्मा का फोन था, मम्मा को कुछ काम था, इसलिए मैंने वो लीव करके जी माता जी हाँ बोलो। मैम माता जी वो जो कल का जो आज जो भजन गाएगा ना, वो है तनीशी एंड आराध्या, रिद्धि, अदिति, अरे बताओ लावण्या, पहले। पूर्वेश। चलो ठीक है। हाँ चलो तो अभी फर्स्ट चांस देते हैं, लावण्या को देंगे। ओके लावण्या, रेडी हो? यस मैम। चलो गाओ। माधव गोपाल गोविंद श्याम, अरे कहाँ हो सब, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, बंसी बजाते तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते तेरा श्याम देखा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे एक एक पैराग्राफ ही गाने हैं। वेरी नाइस। रियांशु भी। और अगर ऐसे पैराग्राफ हो गए तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। नो मैम, रियांशु नहीं है। रिद्धि है। यस मैम। यस रिद्धि, रेडी? कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओ शी इज लाइक फुल रेडी होके वो गाने वाली है। वेरी गुड, फुल डेडिकेट। मैं उस पर डांस करने वाले। अच्छा हाँ हाँ, आप दोनों डांस करने वाले थे। यस रेडी। सॉन्ग आप लगाओगे ना, प्ले करोगे? माता जी मैं नेक्स्ट कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, वो प्रिपेयर हो रहे हो क्या? ओके ग्रेट, करो करो। चलो उनको प्रिपेयर होने देते हैं। शायना, आर यू रेडी? यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारन बारन प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का पैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारन बारन प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री भगवान को बारन बारन प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग गेरू चरायो, ऐसे लीला धाम को बारन बारन प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारन बारन प्रणाम है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा शायना, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ओके नेक्स्ट। मैम नेक्स्ट है मैम मैम रिद्धि पूर्वेश। said कि अरे मैम रिद्धि ने कहा था कि उसको
अरे उसको और थोड़ा टाइम देते हैं ना। चलो भजन ले लेते एक और। एक कौन है अभी? मैम पूर्वेश। पूर्वेश। मैम नेक्स्ट मैम है पूर्वेश। तनिषी एंड आराध्या। अरे पूर्वेश को ले लेते हैं अब। चलो कहाँ है पूर्वेश भाई? चलो पूर्वेश रेडी? एक नाम शुभ्रा बोलेगी, एक नाम अम्मी बोलेगी, ठीक है? कंफ्यूज मत हो। अभी अम्मी ने बोला है, नेक्स्ट शुभ्रा बोलेगी। पूर्वेश रेडी? यस यस माता जी। गाओ। राधे राधे। राधे राधे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में आना। सिया को साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी श्याम बन के कभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना तुम श्याम रूप में आना। राधा को साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। थैंक यू। राधे राधे माता जी। वेरी गुड पूर्वेश। आज सब ना कुछ नया गा रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और पता है पीछे बैकग्राउंड में मैं भी आप लोगों के साथ गा रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल। ओके नेक्स्ट शुभ्रा बताओ। मैम नेक्स्ट है तनिषी एंड आराध्या। ईशी एंड आराध्या। यस हरे कृष्णा बोथ ऑफ यू। हरे कृष्णा जी। चलो रेडी? यस चलो स्टार्ट। किशोरी दया करो श्यामा लाडले दया करो राधे दया करो राधे दया करो श्यामे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो राधे दया करो राधे दया करो श्यामा लाडले दया करो। थैंक यू। वेरी गुड। यू बोथ ऑफ यू बहुत प्यारे हो आप दोनों सच्ची, और बहुत प्यारा गाते हो। वेरी गुड। मैम थैंक यू मैम। यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट अम्बी बताओ कौन है? बताओ। अच्छा वो म्यूट है। मैम अम्मी कोस्ट होस्ट नहीं है, को होस्ट। ओके अब यस मैम। मेरे ख्याल से अब रिद्धिका है क्योंकि मुझे वो प्रिपेयर्ड लग रही है। चलो रिद्धि का ले लेते हैं। रिद्धि रेडी? हाँ माता जी। चलो स्टार्ट। हनी आज धरा निज भाग्य पर देखो जाए स्वयं ही वारी। जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो होकर मतवारी। राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। प्रेम रूप धर कर आए हैं देखो प्रेम पुजारी। ओ स्वर्ग उतर आया धरती पर सृष्टि है आभारी। कण कण बोले जय मुरलीधर जय विश्वनाथ दुलारी।
शुभांग दुलारी। बाका कन्हैया न्यारा कन्हैया गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठमक 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 नाच कन्हैया पैजनिया छम छम बाजे रे छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे सारी दुनिया नाचे रे सारी दुनिया नाचे रे छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे। देख के मनमोहनता सारी सृष्टि झूमे ममता रस में डूबी मैया कान्हों का मुख चूमे कान्हों का मुख चूमे कमर धनी की घुंघरू मोती रुन झुन बाजे रे छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे सारी दुनिया नाचे रे सारी दुनिया नाचे रे। माता जी यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। और पता है बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं था कि थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया या वॉइस नहीं आया सॉन्ग का। एकदम परफेक्ट और एकदम परफेक्शन के साथ किया दोनों ने। एक्चुअली आपको मैंने बहुत बार देखा पर आपके सिस्टर को नहीं देखा, मैंने आज देखा है। ओके, बट बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम। माता जी स्वरा मेरी फ्रेंड है। मैम नेक्स्ट मैं बताऊं, मैंने नहीं बोला था। हाँ हाँ, यस, स्वरा। जी रिद्धि बोल रही है कि स्वरा उसकी फ्रेंड है ना कि अच्छा, ओके, मुझे लगा आपकी छोटी सिस्टर है। मैम नेक्स्ट आरोही। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आरोही, नेक्स्ट आरोही। आरोही तो कहाँ है? आरोही है ही नहीं मीटिंग में। वेयर इज माता जी साक्षी मृदुल कपूर के नाम से आरोही है। अच्छा, सिर्फ कपूर नाम से आई, आई थिंक वो आज। साक्षी कपूर के नाम से है। हरे कृष्णा माता जी। क्या? हरे कृष्णा। माता जी मेरा जो भजन है वो मैं 4 लाइन में गा सकती हूँ? अरे गाओ गाओ। ओके माता जी। पकड़ तो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। यस, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। मैम अभी मैं बता सकती हूँ? बताओ बताओ जल्दी। मैम उसके बाद ना अदिति है। अदिति, ओके। अदिति रेडी? कृष्णा माता जी।
शाम से मिलने का सत्संग का बहाना है, तुमसे मिलने का सत्संग का बहाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने, ओ ये मेरा रिश्ता पुराना है, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा ना पाया है, सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा ना पाया है, तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे शाम का बसेरा है, शाम तुमसे मिलने का सत्संग का बहाना है, ये श्री वृंदावन की गलियों, गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा ना पाया है, गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा ना पाया है, श्री वृंदावन की गलियों में उस मेरे शाम का बसेरा है, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, शाम तुमसे मिलने का सत्संग का बहाना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अदिति, वेरी गुड। मैम उसके बाद ना बस एक ही स्टूडेंट है, अम्बी रेडी? यस मैम। चलो गा दो। मैम जय श्री कृष्णा मैम गाऊंगी। गाओ गाओ। ओके मैम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, वेरी गुड। नाउ वंशिका, योर टर्न। माता जी मेरे पास एक स्टोरी बुक है और उस स्टोरी बुक में एक लेसन है, द टेस्ट ऑफ फेथ। यस, बोलो बोलो। Melipira, the great Tibetan yogi, came to his guru one day and begged to be accepted as a disciple. Master, my faith in you is beyond words, asserted Melipira. What is extent of your faith? Asked the guru. It is as wide as the limitless seas, came the answer. The guru heard the words but wanted to put the disciple to a test. Here are some bricks, he said. Build a platform right here with these. Melipira set to work immediately. He built a beautiful platform which he felt should please his guru. When the guru arrived, he exclaimed, "What a fool you are, Melipira! You have wasted all your time and energy. I did not want the platform here at this corner, but at the other corner." Melipira thought, "I clearly remember the Guru pointing to this spot, but I shall not let my faith be shaken. I must be wrong. The Guru is always right." He dismantled the platform and started building a new one at the other corner. After a few days, the second platform was ready and Melipira approached his Guru. Once again, the Guru was dissatisfied and said, "What a careless fellow you are! I did not want a platform here." Melipira was exasperated, but controlled himself and said, "Let me not doubt the Guru." He built the third platform.
The process was repeated several times, and now Melipera could not take it no longer. He lost his patience. His faith was completely shaken. He wanted to run away from his guru. The guru's second wife sensed and came to his rescue. The guru is only testing you, she comforted him. It was you who told him that your faith was limitless as the skis. Where is your faith now? Melpera's faith was renewed. He built yet another platform. When it was ready, the Guru embarrassed him, saying, "You are truly my own. Let me share with you the secret which I have with none else." Melpera sat at the feet of Guru and received from him what only a Guru can pass to his discipline. He was enlightened. Thank you. इस स्टोरी से एक सेकेंड वेट प्लीज। इस स्टोरी से हमें वही सेम पता चलता है कि अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो हमें ट्रस्ट रखना चाहिए और हमें अपना ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी का। अगर कोई हमें ट्रस्ट करता है तो हमें उसका ब्रेक नहीं करना चाहिए ट्रस्ट, और अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो फिर भी हमें उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए नो मैटर व्हाट। यस ट्रू। एक्चुअली मुझे वो मॉरल ही सुनना था, आप लोग थोड़ा रुका करो। यस ट्रू मॉरल कि हमने ट्रस्ट किया ना तो पूरा उसको पूरा भी करना चाहिए। लाइक किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो उससे भी हम पे ट्रस्ट होता है ना, है कि नहीं? किसी का ट्रस्ट तोड़ना नहीं, और हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि दूसरे इंसान का हमसे ट्रस्ट उठ जाए। यस वेरी नाइस। और आज के हमारी लास्ट की स्टोरी से रिलेट किया आपके इस स्टोरी ने भी। यस वेरी बोलो माता जी वो रीडिंग सुना सकती हूँ 2 मिनट की? अभी एक स्टोरी किया हमने। माता जी मैम अरे डाउट लेते हैं ना, रुको ना जरा, देखो कोई डाउट है क्या? चलो हैंड रेस कर लो। यस शुभम, एक सेकंड रुको। आज का जो हमारा 18th चैप्टर है वो यहाँ का है ना, और अभी यहाँ पे हमारा कोर्स का एंड होता है। लाइक आज हमारा लास्ट डे है। ओके